हेलो दोस्तों, दिस साइड अब है। दोस्तों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करती है। सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हिस्ट्री का मतलब होता है जब हम अपने किसी पास्ट इवेंट को क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी इवेंट्स। और हम पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी इवेंट ऑफ पास्ट अकाउंट। तो दोस्तों, जैसे कि ये क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री पूरी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री के पे बेस्ड है, जिसमें हम फूड गैदरर से लेकर किंगडम तक पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है हिस्ट्री के पढ़ने की। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त बदलता है उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदलने लगती है। जैसे ये धीरे धीरे कल्चरल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, किस तरह से समाज में बदलाव हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बदलाव होते हैं, किस तरह से मिलिट्री डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे, कैसे रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ है, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, कैसे लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बदलती जा रही है, पहले क्या थी अब क्या हो गई है। तो हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि पास्ट में लोगों के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। आज हम लोग हवाई जहाज़ से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, बसों से चलते हैं। पहले एक वक्त ऐसा था हमारा एंशिएंट टाइम में कि कुछ आने जाने का साधन नहीं था, हम बस अपने दोनों पैरों से इधर उधर घूमते रहते थे। वहीं पर ही हमें पास्ट इवेंट के बारे में खबर मिलती है। ये सारी चीज़ तो इसी में इंक्लूड हो गई, और इससे हम जो आज की समस्या है उसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया और चाइना की बॉर्डर प्रॉब्लम रहती है लद्दाख वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। अगर हम इसी के पास्ट में जाएंगे तो हम पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है सोल्व आउट है, बट चाइना इस चीज़ को मानता नहीं है। ठीक है, इस तरह की ना जाने कितनी प्रॉब्लम है कि अगर हम पास्ट में जाएं तो वो सोल्व हो सकती है। तो दोस्तों, जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, कहीं कहीं आप एडी पढ़ोगे जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, या फिर सीई कॉमन ईरा भी बोलते हैं, और कहीं कहीं आप इसको बीसी या फिर बीसीई भी पढ़ते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो दोस्तों, जो ये एडी है और बीसी है, ये जो हमारे जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था वहाँ से कंसीडर करते हैं। तो उनके जन्म से पहले के जो भी टाइम था उसको हम बीसी बोलते हैं, और उनके जन्म के बाद का जो भी वक्त आया उनको हम एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी और कॉमन ईरा। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो दोस्तों, अब हम अर्लियर पीपल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अर्लीस्ट जो पीपल थे वो रिवर वैली के ही आसपास रहते थे। इसका पीछे कुछ कारण ये थे कि वहाँ पर रिवर है तो वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था, जिससे अब जहाँ पे वाटर मिलेगा तो आसपास की जो भी लैंड होगी वो फर्टाइल होगी, सॉइल फर्टाइल होगी, वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, फॉरेस्ट होगा, उधर फ्रूट या फिर रूट, ये फ्रूट मिलने के चांस ज़्यादा है। तो जो भी आसपास वो लोग रहते थे वो फ्रूट खा के या फिर रूट से अपना गुजारा कर लेते थे। दूसरी बात ये थी कि पानी अवेलेबल है तो एनिमल जो भी थे वो पानी पीने के लिए नदी के आसपास आएंगे और ये लोग उनका शिकार कर लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने हंटिंग शुरू करी एनिमल्स की, और जितना खाया जाता था उतना खाया जाता था, बाकी बाद के लिए भी बचा लेते थे। तो इस तरह से ये फूड गैदरिंग करना भी शुरू कर दिया इन्होंने। अब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट मतलब कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सुलेमान हिल है, दूसरी किरथल हिल है। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते थे, जैसे कि बारले एंड वीट, इसकी क्रॉप को ग्रोथ करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। वहीं पर ही इसी के साथ एनिमल रेयरिंग भी करते थे। एनिमल रेयरिंग में जैसे कि शिप हो गया, गोट हो गया। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे लाइफ थी, लेकिन लाइफ बहुत ही सिंपल थी, विलेज लेवल की थी। अब दोस्तों, अगर बात आती है कि इंसान ने सबसे पहला एनिमल डोमेस्टिफिकेशन कौन सा किया, तो वो डॉग था। दोस्तों, अब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, जैसे कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं। तो यहाँ जब हम जाएंगे तो हमको गारो हिल देखने को मिलेगी, गारो, जैंतिया, खासी। तो अपने को यहाँ पे गारो हिल ही पढ़नी है।
इसके बाद हम डाउजली हेडिंग देखेंगे। डाउजली हेडिंग भी यहीं पर ही है, जहाँ पे कुछ मॉर्टल्स और पैसेज देखने को मिले, यानी कि जिसको ओखली बोलते हैं कूटने के लिए। वहीं पर ही हमको एक जेडाइट स्टोन मिला, जो कि नीले रंग का होता है, बट शाइनिंग नहीं होती है उसके अंदर, बहुत लेस शाइनिंग होती है। तो दोस्तों दार्जिलिंग हेडिंग की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी हाई मिलेगी, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे जो टूल मिलेंगे वो वुड के मिलेंगे ज़्यादातर। और इसी के साथ यहाँ पे पॉटरी मेकिंग का भी काम अच्छा होता था। ऐसा कुछ क्लू इधर से मिले हैं। दोस्तों अब हम राइस की बात करेंगे। राइस की एक बात करें तो एनसीईआरटी में सिर्फ नॉर्थ ऑफ विंध्यास लिखा हुआ है कि जो राइस थे, यानी कि विंध्यास के नॉर्थ रीजन में मिलते थे, यानी कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। अगर हम प्रॉपर बात करें तो ये राइस सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के कोल्डीवा में मिले हैं। राइस की बात करें तो ये एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि शुरुआत में इसको उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। वहीं पर ही राइस में कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में होता है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अर्लीस्ट सिटीज़ की। तो सिटीज़ जो डेवलप हुई है वो किसी भी रिवर बैंक के किनारे पे हुई है। अगर मैं हड़प्पा सिटी की बात करूं, जहाँ पे लोग आए और बसने लगे, तो धीरे धीरे एक सिविलाइजेशन हो गया, एक कल्चर आ गया, जो कि इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुआ है। वहीं पर ही अगर मैं नर्मदा रिवर की बात करूं तो वहाँ हमको भीमबेटका साइट देखने को मिलेगी। आज से 2500 वर्ष पहले गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास कई सारी सिटीज़ डेवलप हुई। इन सिटी में एक मगध भी है, जो कि आज के बिहार में सिचुएटेड है। पहले इसको मगध बोला जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारी रिवर थी, नंबर ऑफ रिवर थी, तो पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी थी। आसपास की लैंड फर्टाइल थी, तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा उगते थे यहाँ पे। प्लस पॉइंट ये था कि यहाँ से आयरन टूल बहुत मिले हैं। आयरन टूल की वजह से लोगों ने क्या करा, इन फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू करा और लैंड को साफ करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ जो भी लोग रहते थे वो उनको न्यूट्रिशन हाई मिला और यहाँ पे लोगों में ताकत आई और राजा यहाँ पे एक लार्ज आर्मी रखने लगा, जिसकी वजह से हम आगे भी पढ़ेंगे चल के कि मगध किस तरीके से शक्तिशाली किंगडम बना। तो दोस्तों अब आगे चल के अब हम ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों ये ट्रैवल करते थे, क्या कारण थे। तो दोस्तों ये लोग, जो भी लोग थे, आसपास जब रहते थे तो हो सकता है कि आसपास रह के इन्होंने खाने पीने का जो भी सामान था, जो भी फल फ्रूट थे, एनिमल थे, सब खा पी के ख़त्म कर दिए हों। फूड के लिए ये दूसरी जगह जाना चाहते हो। वहीं पे वाटर के लिए भी ये एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकते थे। किसी काम से भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे गए हों। वहीं पर ही अपने लिए सेफ जगह ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों। सेफ जगह मतलब जहाँ ये रहते हो वहाँ पे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, तो हो सकता है कि ये कुछ वक्त के लिए उस जगह से दूसरी जगह पे जाएं जहाँ पे ठंड कम हो, या फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हो सकता है कोई खतरनाक जंगली जानवर हो, जिसके डर से ये लोग उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरी स्थान पे गए हों। तो दोस्तों जब ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, यानी कोई भी इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसका कल्चर भी रहता है। तो इस तरीके से जब हम किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो हमारा एक दूसरे का कल्चर आपस में एक दूसरे को पास होता है, जिसकी वजह से कल्चरल इनरिचमेंट और डाइवर्सिटी आती है। कई लोग ऐसे भी तो होंगे उसमें जो डिस्कवरी के लिए, कुछ खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होंगे। कुछ लोग रिलीजियस टीचिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। अगर हम बात करें तो जैसे ये अगर कथक स्टोरी की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। वहीं पर ही अगर हम गौतम बुद्ध जी की बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जा जाके उपदेश देते थे वो लोग, जिससे लोगों के जीवन में उनकी वैल्यू इंक्रीज हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इंडिया जो नाम है वो किस तरह से कैसे ड्राइव हुआ। तो ऋग्वेद में जो भी लोग नॉर्थ इंडिया में रहते थे उनको इंडिया बोला गया। वहीं पर ही अगर हम बात करें इंडस रिवर की तो ये नाम इंडस से आया, जिसका संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। तो दोस्तों इंडिया को भारत भी बोला जाता है और हिंदुस्तान भी। दोस्तों अब हम पता लगाएंगे फाइंडिंग आवर पास्ट के बारे में। तो दोस्तों हम अगर हिस्ट्री को देखें तो हम इसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 3 स्टेट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में मतलब कि जिसमें
एक ऐसा वक्त जिसमें कोई रिकॉर्ड ही ना हुआ हो, कुछ लिखा ही ना गया हो, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। उसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई मूर्ति है, उसी को देख के ही पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का टाइम पीरियड। इसमें लोग इतने डेवलप तो नहीं हो पाए थे कि वो प्रॉपर लिख सके, लेकिन वो लिखते थे, बट वो अपने ही किसी एक लाइन में, किसी एक साइन में सीक्रेट तरीके से कुछ लिखते थे, जिसको डिटेक्ट कर पाना, डेसिफर कर पाना थोड़ा मुश्किल था। हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है जिसमें आज भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री मतलब कि रिटन सोर्स, यानी कि हमें, हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो रिटन में है। तो इसमें दो चीज़ आती है। एक आता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब कोई सॉफ्ट सरफेस है, उसके ऊपर कुछ लिखना, जैसे कि पाम लीव्स हो गई, ये एक सॉफ्ट सरफेस है पाम लीव्स। तो इसलिए इसको संभाल के रखना ज़रूरी है। वहीं पर ही अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एक हार्ड सरफेस होता है, ये सालों साल चलता है, इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इस तरह से जो भी हमारे डाटा है, रिकॉर्ड्स है, इसको हम कहीं पे संभाल के रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इतिहास है वो कभी हमसे गुम ना हो जाए। अब दोस्तों, हम आगे पढ़ते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। तो इसमें दो चीज़ होती है। एक होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो किसी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं कि उसमें किस तरह की ईंट लगी हुई है, कैसा कलर था, डिज़ाइन कैसा था, पेंटिंग क्या क्या की गई है उस बिल्डिंग के अंदर, स्कल्पचर किस किस तरीके के रखे हुए हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, वहीं पर ही अगर दूसरी बात करें तो वहाँ पे हैं वो हिस्टोरियन। हिस्टोरियन जो स्टडी करते थे पास्ट के बारे में, और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी पास्ट की, उसका वो यूटिलाइज करते थे। दोस्तों, अब हम आर्कियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या होती है। देखो, लॉजी लास्ट में लगा हुआ है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। तो दोस्तों, आर्कियोलॉजी होती है कि जब हम ह्यूमन हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। एक्सकेवेशन का मतलब कहीं से निकाल देना। मान लो कोई एक जगह है, मैंने वहाँ पे गड्ढा खोदा, वहाँ पे हमको कुछ पुरानी चीज़ें मिली, अब हम उसका स्टडी करेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। जो भी चीज़ मिली है उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, किस मेटेरियल से बनी हुई है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों की एनालाइज की जाती है और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पढ़ते हैं, पहुँचते हैं। तो दोस्तों, ये था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।